Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. Welcome back to the weekly analysis of gold, Nasdaq, US oil and GBP JPY. तो इसमें हम नेक्स्ट वीक जो कि 18 सितंबर से स्टार्ट होगा उसके लिए एनालाइज करेंगे मार्केट को। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक की बात करते हैं। लास्ट वीक जो हमारा परफेक्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड में आपको सेलिंग बताई गई थी 26 से 28 के लेवल से, वहाँ से आपकी सेल निकली। वो आपकी 19045 तक ऑलमोस्ट गई है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई में सेल बताई गई थी, वो भी आपकी सेल चली है। और नेस्डेक में बाय बताया गया था, वो बाय भी चला है। ऑल्दो के वीक के लास्ट डे में जो है नेस्डेक में सेलिंग देखने को मिली है। उसके रीज़न कुछ ये थी कि नेस्डेक और US 30 जो हैं ये US के स्टॉक्स हैं। और स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टर उस टाइम मार्केट से पैसा निकाल लेता है जब इकोनॉमी में काओस आ जाए, यानी कि अनसर्टेनिटी आ जाए या कोई बिग इवेंट आ रहा हो। तो नेक्स्ट वीक में चूंकि बड़ा इवेंट है, जो कि हमारे पास फेडरल फंड्स रेट का है वेंसडे में, वो भी इवेंट है। और उसके साथ साथ जो फ्राइडे नाइट हमारे पास डाटा था उसमें कंज्यूमर सेंटीमेंट का और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का, वो भी लोअर साइड पे आया, यानी कि इकॉनमी के फेवर में नहीं था। तो उस वजह से उसमें थोड़ी हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिली। तो वहाँ पे टेक्निकल लेवल्स भी होंगे बट उसको हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ लुक एट द इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा को मैं देखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है फेडरल फंड्स रेट का डिसीजन है, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मार्केट ड्राइवर है। आपके कह लें गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नेस्डे के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीबीपी यूएसडी यूएसडी, यानी कि डॉलर के रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और अभी तक आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे देखें तो वहाँ पे कंसेंसस यानी कि एक्सपेक्टेशंस ये शो की जा रही हैं कि जो है डॉलर सॉरी फेडरल एफओएमसी के जो डिसीजन है वो ये हुआ कि रेट का पॉज हो सकता है, यानी कि लास्ट मीटिंग से वो रेट बढ़ाते आ रहे हैं तो अब जो है वो रेट पॉज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यानी कि इस मीटिंग में वो ये होगा कि रेट नहीं बढ़ाएंगे। बट अगर हम पिछली मीटिंग के बाद से अब तक के डेटा को, इकोनॉमिक डेटा को देखें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है ये जो है हमारे पास अगस्त का कोर पीसीई का डेटा है, जो कि इन्फ्लेशन का डेटा होता है। ये 0.2 प्रीवियस था और एक्सपेक्ट जो कमिंग डेटा आया वो 0.2 था, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। जीडीपी को देखें तो 2.4 से 2.1 पे गए, यानी कि जीडीपी जो है स्लो डाउन हुई है, इकॉनमी स्लो डाउन हुई है। और जॉब ओपनिंग को देखें तो 19.17 मिलियन से 8.83 मिलियन पे गया, जॉब ओपनिंग भी कम हुई। ये जो तीन डाटा हमने देखे हैं इसमें जो है एफओएमसी का यानी कि फेडरल रिजर्व का जो काम होता है पे इकोनॉमी को एक पेस में रखना और इन्फ्लेशन को क्लोज रख, यानी इन्फ्लेशन को स्लो डाउन करना, वो सब इसमें अचीव हो गए हैं। उसके बाद अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की तो वो भी 49 से 47 पे गया। ये भी फेडरल रिजर्व का गोल है इकोनॉमी को मतलब कि स्लो डाउन करेंगे तो वही इन्फ्लेशन कम होगी। आफ्टर दैट सर्विसेज पीएमआई भी 52 से 51 पे गया। कोर पीपीआई 0.4 से 0.2 पे गया। इन्फ्लेशन है प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन होती है पीपीआई। कोर पीपीआई यानी कि इसमें होता है कि फूड और जो आपके वोलेटाइल आइटम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह लें ऑयल वगैरह, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि पीपीआई जिसमें कि फूड और वोलेटाइल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है वो इंक्रीज हुआ है 0.4 से 0.7 पे गया है। जैसा कि आप देखते हैं आपका यूएस ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो वोलेटाइल प्राइस चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सीपीआई का है, जो कि मंथ बाय मंथ तो 0.2 से 0.3 पे गया, 0.1% चेंज आया। जबकि सीपीआई ईयर बाय ईयर जो है वो आपका 3.2 से 3.7 पे चला गया। यानी कि जो फेडरल रिजर्व आप मोस्टली सुनते होंगे मीटिंग्स इनकी, तो उसमें कहा जाता है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन का गोल है वो 2% है। सीपीआई ईयर बाय ईयर जो उनका है ना गोल, वो 2% होता है, जो कि अभी भी 3.7 पे है। तो अभी तक इन्फ्लेशन जो है उस तरह से डाउन तो नहीं हुई। तो रेट पॉज जो है थोड़ा मतलब कि उस कह लें कि उस साइड पे अभी जाना मुश्किल लगता है। ऑल दो के कंसेंसस यही आ रहे हैं कि रेट पॉज होगा, बट अगर रेट पॉज होता है तो मार्केट्स जो है अलग सिचुएशन में जा सकती है, यानी कि डॉलर इंडेक्स में हमें सेलिंग मूव देखने को मिल सकती है, जबकि गोल्ड में पॉजिटिव यानी कि बाय की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट डेटा पिछले महीने का मैंने आपके सामने रखा है, अगर डेटा के पे नज़र डालें तो मोस्टली जो डाटा है फेवर में है। बट अगर इन्फ्लेशन को मोस्टली देखें, पीपीआई को देखें, जो कि हमारे पास कोर पीपीआई है, और सीपीआई ईयर बाय ईयर और सीपीआई मंथ बाय मंथ दोनों में इंक्रीज देखा गया है। और जो फेडरल रिजर्व का गोल है कि इन्फ्लेशन को 2% पे रखा जाए, तो वो अभी तक तो अचीव नहीं हुआ। तो हो सकता है वो अभी क्वार्टर रेट हाइक की तरफ जा सकते हैं, इनके 0.25 की परसेंटेज की तरफ जा सकते हैं रेट हाइक की तरफ। अगर मेरा जो अभी तक डेटा को देख के मैंने एनालाइज किया है तो मुझे यही लगता है कि
0.25% का एक रेट हाइक होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो फिर 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट से हम एनालाइजिंग शुरू करते हैं चार्ट्स की। इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट अभी तक पॉजिटिव है और हम इसको ये पॉजिटिव ही देखते आ रहे हैं लास्ट एनालिसिस से, जितने भी एनालिसिस हमने किए हैं। तो अभी देखें तो इसका ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यानी कि वीक ओपनिंग गैप है यहाँ पे 4.28 से 4.26 का। इस एरिया में ये रीटेस्ट दे सकता है, यहाँ से रीटेस्ट दे के ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसमें आप इसको 4.4 या 4.5 की तरफ देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट में ये हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। इसका हम डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमने 4 घंटे का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया था। ये एक वॉल्यूम सॉरी फेयर वैल्यू गैप था, जिसमें लास्ट टाइम हमने यहाँ से सेलिंग देखी थी। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये किसी काम का नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन हमने जैसे कि वीकली चार्ट में देखा कि ये पॉजिटिव है 4.28 से 4.26 के एरिया से हमें दिखाई दे रहा है बाय में। तो वो एरिया डेली में के चार्ट में भी हमें बाय का दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ी बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे सकता है, यहाँ से आप इसको वापस अप देख सकते हैं। ये आपका स्विंग लो है, इससे ऊपर ऊपर ये बाय में रह सकता है यहाँ से, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मार्केट जो है लास्ट वीक जब हमने डिस्कशन की थी वो ये थी कि ये जो था आपका स्विंग हाई था, 4 घंटे का हाई था, इसको इसने ब्रेक किया था। हमने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया था। मैंने आपको बताया था कि आप इसको 4.17 से बाय देखेंगे। हाल तो ये इस एरिया में नहीं आया, बट ये देखें यहाँ से बाय चला गया। अब ट्रेंड जो है अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बट आपको लॉस से तो बचाता है ना जब आपको ट्रेंड का पता होता है। तो ट्रेंड का पता था, हमने इसको बाय में देखा। अब देखिए इसने यहाँ से बाय मूव ली, फिर डाउन, फिर बाय। और अभी के लिए इसमें क्या हो सकता है कि अभी के लिए क्योंकि डेली और वीकली बायस हमारे इसमें बुलिश है, 4 घंटे में भी इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही है। तो 4.28 4.26 का एरिया हमारा आ रहा था, उस एरिया में देखें तो 4 घंटे के चार्ट में यहाँ पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस एरिया में ये आ सकता है। और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इस एरिया से आप इसको कहीं से यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं। यानी कि ये जो 10 ईयर यील्ड्स है ये पॉजिटिव रह सकता है, और जो कि गोल्ड के लिए एक यानी कि कंट्राडिक्ट करता है गोल्ड को, उसके नेगेटिव कोरिलेट करता है। तो ये गोल्ड के लिए एक वीक होने की अलामत है, यानी कि साइन है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी वीकली चार्ट में। डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट को देखें तो जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया गया था पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव रहा है। इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ये स्विंग हाई ब्रेक किया। अभी हम इसको 105.9 या 106 की तरफ देख सकते हैं। इस हाई को ये ग्रैब कर सकता है, ये इसका टारगेट नेक्स्ट वीक का हो सकता है। हम इसको डेली के चार्ट में भी देख लेते हैं कि डेली बायस हमारा क्या है, वीकली बायस हमारा बुलिश है। डेली लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना डेली के चार्ट में, हमने इसको यहाँ से बाय की तरफ देखा था, बट ये ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया। ये कहाँ से चला गया वापस, ये चला गया है जी यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से देखें वापस चला गया। बाय में था, हमने इसको बाय में देखा था। और एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस हमने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी, और फिर ये इसको सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखिए इसने वॉल्यूम इम्बैलेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या है कि नेक्स्ट वीक ये थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट डाउन रिट्रेसमेंट ले सकता है यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में। यहाँ पे ये ब्रेकर भी है, तो ये जो है 104.97 से 104.9 105 का एरिया, यहाँ से ये आपको रिट्रेसमेंट लेके डाउन मूवमेंट यहाँ से दिखा के ये इस तरह से 105.6 105.8 के एरिया में यहाँ पे एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे मूव कर सकता है। और वीकली चार्ट में इसका टारगेट हमने 106 तक देखा है। तो ये एरियाज हैं, अभी तक ये बुलिश ही दिखाई दे रहा है और ये बाय में जा सकता है। 4 घंटे के चार्ट में हम इसकी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो 4 घंटे का चार्ट स्ट्रांगली बुलिश है। लास्ट वीक हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, हमने इसको बाय में देखा था। अभी भी हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बाय में है। यहाँ पे देखें तो ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, और यहाँ पे इसका स्विंग लो है और ये स्विंग आई। तो ये नीचे रिट्रेसमेंट ले सकता है अपने इस फेयर वैल्यू गैप के लो की तरफ 104.8 या 104.9 के एरिया से। यहाँ किसी एरिया से आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं, जो कि डेली के फेयर वैल्यू गैप से अलाइन हो रहा है। तो फिर आप इसको अगेन 105.6 या 105.8 के एरिया की तरफ देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये बाय मूव कर सकता है, अभी के लिए ये बुलिश है। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। मोस्ट फेवरेट है हमारा गोल्ड। वीकली चार्ट इसका देखें तो वीकली चार्ट में कुछ भी नहीं है, एक डोजी है, मार्केट नीचे गई, सेल का सेंटीमेंट था, हमारा सेल का एनालिसिस था, मार्केट ने नीचे हमारा टारगेट बीट किया, उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गई। और इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक डेली और वीकली रेंज की वीडियो अपलोड की थी, आपने देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक कर दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि कौन से दिन में वीक का हाई लगता है, कौन से दिन में वीक का लो लगता है। तो फ्राइडे मोस्टली जो है रिट्रेसमेंट का दिन होता है। आप देखें कल के जो फ्राइडे गुजरा है, हर
पेयर में रिट्रेसमेंट आई है। अगर सेल का वीक था तो बाई की रिट्रेसमेंट आई, बाई का वीक था तो सेल की रिट्रेसमेंट आई। तो फ्राइडे को मोस्टली रिट्रेसमेंट दिन कि वो एक्सपेक्ट किया जाता है। इसमें मार्केट अपोजिट मूव कर सकती है, वीकली रेंज के अंदर वापस जा सकती है। तो फ्राइडे इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अभी वीकली चार्ट जो है बेरिश ही है और इसकी रेंज जो है आपके पास 1954 का हाई और ये 1885 का लो। तो ये अभी डाउन रह सकता है। हम इसको डेली और 4 घंटे के चार्ट में इसका बायस फाइंड करेंगे। यहाँ पे कोई मतलब क्लू नहीं है ऐसा खास। डेली चार्ट देखते हैं जी इसका। हम डेली चार्ट में क्या चीज़ है, डेली चार्ट में देखें तो मार्केट में क्या था कि मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ये इसका स्विंग हाई है, ठीक है, और ये स्विंग लो है। यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। अब जो है मार्केट है तो बेरिश, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर चुकी थी। तो मार्केट ने अपने ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को पहले भी टेस्ट किया था, नीचे आई, नीचे इस फेयर वैल्यू गैप ने मार्केट को अगेन होल्ड किया 1902 के पास। तो अभी मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में है 1930-31 के एरिया से। यहाँ से कोई सेलिंग बन सकती है जो कि आपकी 1900 के इस लो को, 1902 के लो को ब्रेक कर सकती है। लेकिन इसका सिनेरियो जो है 4 घंटे में क्लियर होगा। आपने, मैं नेक्स्ट 4 घंटे में इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आपने वो लाजमी देखना है मैं किस बेस पे अभी तक मार्केट को सेल कह रहा हूँ और कहाँ से मार्केट टर्न भी हो सकती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे का चार्ट देखें गोल्ड का। मैंने आपको बताया था कि ये जो है स्विंग हाई है। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। ये जो है हाई था, ये उसके बाद ये लो बना, अब ये हाई है और ये लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर लास्ट वीक मैंने आपको ये हाई मार्क करके दिया था 1930 का। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप इसको बाय में देखेंगे, अदरवाइज आप इसको 1926-28 के जैसे सेल कर सकते हैं और अपना टारगेट जो है आप 1914 का रख सकते हैं। 1914 ब्रेक होगा तो फिर आप इसको जैसा कि 1900 की तरफ बताया गया था वहीं तक मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया। तो खैर ये तो होगी प्रीवियस वीक की बात। अभी क्या है, अभी के लिए हम इसका स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा जो है इसका हाई आ गया है इस हाई पे, प्रीवियस ये हाई आ गया है जी आपका 1930.7। इसको 1931 कर लें, ये आपका स्विंग हाई है प्रीवियस। और लो आ गया है आपका जी यहाँ पे 1901.1, 1901 सॉरी। तो अब ये जो है आपका रिसेंट स्ट्रक्चर है। मार्केट को आपने स्ट्रक्चर में देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उससे पहले जो है ये आप देखें सब कुछ जो था इंड्यूसमेंट्स वगैरह थी। यहाँ पे शिपिंग स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट्स क्लियर की, ये हाई बनाए और ये लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका अब स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये रिसेंट स्ट्रक्चर जो है 1930.7, तो 1930.7 जो है ये आपका स्विंग हाई है। इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तो मार्केट बेरिश रहेगी, सेल में रहेगी। अगर तो 1931 के ऊपर कोई H4 या H1 की क्लोजिंग आ जाती है तो आप मार्केट को बाय में देखेंगे, अदरवाइज आपका ये एरिया सेलिंग एरिया है। यहाँ से कंफर्मेशन देखें, सेल करें। जब तक क्लोजिंग नहीं आती आप मार्केट को, ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं या फिर अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से एसएल देके इसको होल्ड कर सकते हैं। टारगेट आपका जो इसमें है वो 1901 या 19 आप कह लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होगा 1906 या 1907 के आसपास। उसके बाद इसके नीचे आप इसको 1900 या 1885 की तरफ भी देख सकते हैं। मैं इसको आपको 30 मिनट्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद कर देता हूँ। गोल्ड पे मैं थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ क्योंकि सबको इसका इंतजार होता है। 30 मिनट्स में देखें तो वही आपका जो है स्ट्रक्चर है 1931 का हाई या 31 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो मार्केट बुलिश होगी। तो अभी आपने इसको करना क्या है, नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए आपने इसमें वेट करना है। सॉरी, 15 मिनट का चार्ट खोलना है मैंने। नेक्स्ट वीक के लिए क्या है कि लास्ट वीक भी इसने ऐसा ही किया था। आप देखें जब लास्ट वीक हम इसको एनालाइज कर रहे थे तो इसने ये लो लगाया हुआ था, ये लो लगाया था। उसके बाद ये गया प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन की, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। तो अब भी आपने वेट करना है कि ये प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे या ऐसा कुछ यहाँ पे एम पैटर्न बनाए। ये 15 मिनट का चार्ट है। हम पहले वेट करेंगे क्योंकि जो भी हम, जब हमारा बेरिश बायस होता है मार्केट में तो आपने वीकली और डेली रेंज वाली वीडियो देखनी है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट पहले एक ऊपर की तरफ फेक मूव देती है, तो उस फेक मूव का आपने वेट करना है। मार्केट यहाँ से जाए ऊपर 1930 के इस हाई को, ये जो प्रीवियस हाई है 1930.4 का, इसका लिक्विडिटी क्लीन करे। क्लीन करने के बाद यहाँ पे कोई आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, चेंज ऑफ करेक्टर दे 5 मिनट 15 मिनट का, तो फिर आप यहाँ किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेसमेंट का वेट करें। मार्केट रिट्रेस करे तो यहाँ से फिर सेल करें और प्रॉफिट टारगेट आपको बताया गया है जो कि 19,067 का फर्स्ट है। आफ्टर दैट 1900 और उसके बाद 1885 की तरफ भी जा सकते हैं। इन केस के मैं जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि रेट हाइक 0.25% का हो सकता है, इनके क्वार्टर % रेट हाइक हो सकता है। उसकी सिनेरियो में मार्केट सेल में ही रहेगी, ठीक है। गोल्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी ऑयल की तरफ। ऑयल को हम वीकली चार्ट से देखते हैं।
वीकली चार्ट में देखें तो पिछले 3 वीक से ऑलमोस्ट मैं आपको बताता रहा हूँ कि 90-92 का लेवल जो है ऑन कॉर्ड है, ये आ सकता है। आपने 90-92 का लेवल देखना है। ऑल दो के जो मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड लेने के बाय की बता रहा हूँ, वो मार्केट उस तरफ नहीं आ रही, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। बट इसका फायदा क्या होगा कि फायदा ये होगा कि आपको गलत सेल ट्रेड नहीं बताई जा रही, आपका लॉस नहीं कराया जा रहा। तो अभी के लिए भी मार्केट देखें 91 तो लगा चुकी है ना, अभी के लिए भी मार्केट बुलिश रहेगी। मैं वेट करूंगा मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप में आए, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें मार्केट आए तो मैं इसको यहाँ से सेल करूँ। अब इस पे ये फेयर वैल्यू गैप क्योंकि बड़ा है तो मैं इसका जो है मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ 50%, यानी कि इसका लेवल जो है वो आ रहा है जी आपके पास 83.65। तो 83.65 से नीचे नीचे मुझे मिलता है तो मैं इसको बाय करना चाहूँगा। ऑयल को डेली चार्ट में भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी तकरीबन लास्ट वीक हमने ये सिनेरियो देखा था, बट मार्केट नीचे नहीं आई, डायरेक्ट ऊपर चली गई। कोई नहीं, यानी कि हमें बाय की ट्रेड नहीं मिली, बट लॉस तो कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी भी मैं इसको 83.65 83.5 इसके नीचे नीचे यहाँ मुझे मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ये सारी इंड्यूसमेंट्स मार्केट यहाँ पे आके क्लियर करके नीचे आ सकती है, और यहाँ से 83.5 82 के लेवल से मैं इसको बाय देख सकता हूँ अगेन 90 के लेवल्स के लिए, ठीक है। थोड़ी रिट्रेसमेंट इसमें आ सकती है और फिर इसमें हम बाय देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास जीबीपी जेपीवाई, इसको हम वीकली चार्ट से देखते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो मार्केट अपने उस वीकली ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिस्पेक्ट दे रही है, और अभी मैं इसका वेट करूंगा 181 या 80 के लेवल्स का, तो वहां से इसकी बाइंग निकल सकती है। बट सेलिंग कहां से करनी है, डेली के चार्ट में देखें तो एक बुलिश फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर इसका बना है। ये देखें ना क्लियरली, बुलिश बुलिश फ्लैग बना है यहाँ पे। ये आ, ये तो अभी ये डाउन है, इसने इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड किया हुआ है। ये आपको अगेन 184.5 या 184 के आसपास से सेल मिल सकती है इसकी, यहाँ से सेल मिलती है तो फिर आप इसको 182 की 182 या 181 की तरफ देख सकते हैं। बट जो बाइंग का मेरा लेवल है जिसपे मैं यानी कि कॉन्फिडेंटली बाय करूंगा, वो लेवल मेरा है डेली का, ये ऑर्डर ब्लॉक है 181 ये लेवल। यहाँ से अगर मुझे बाय मिलती है तो मैं यहाँ से लाजमी बाय करूंगा, ये एरिया बहुत अच्छा है, फिर हम इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 182 81 182 83 की तरफ देखेंगे डाउन, और ये नीचे आ सकता है। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको क्लियरली देख लेते हैं कहाँ से ये डाउन आ सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रक्चर मार्क किया था वो ये था, ये आपका हाई था, स्विंग हाई, और ये आपका स्विंग लो था। अब प्रीवियस वीक में इसने ये स्विंग लो ब्रेक किया, यानी कि स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया, तो नया स्ट्रक्चर हमें मार्क करना पड़ेगा। नया स्ट्रक्चर क्या होगा इसका जी, नया स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। नया स्ट्रक्चर आएगा इसका ये हाई, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के दरमियान यही हाई लगा था, हाईएस्ट हाई, और इसके नीचे ये आपका लो आ जाए तो इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये लो आ गया, ठीक है। ये इसका नया स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बेरिश है और स्ट्रक्चर इसका अभी तक ये है। ये लास्ट वीक इसका ओपनिंग गैप था, गैप में आप देखें किस तरह गैप ने इसको होल्ड किया है यहाँ पे, और गैप में से ही ये सेल हुआ है। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है कि हाई इसका यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। ये सारी लिक्विडिटी एरियाज हैं, ये ऊपर जाके इन लिक्विडिटीज को क्लियर कर सकता है। 184 पॉइंट, मैं इस एरिया को देखूंगा 184.56 या फिर 185, इन एरिया से मैं इसको सेल देखूंगा। और टारगेट मेरा 182.5 फर्स्ट ये लो होगा, और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर मैं इसको 181 185 की तरफ 181.5 की तरफ देखूंगा। बाइंग का मैंने आपको बताया 181 के लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है, अगर वहाँ पे मिलता है तो मैं इसको बाय भी देखना चाहूँगा। जब तक जो है 186 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो ये बेरिश रहेगा, सेल में रहेगा, ठीक है। 4 घंटे में भी हम इसका बाइंग लेवल देख लेते हैं। 4 घंटे में भी मेरे पास बाइंग लेवल जो है 180.5 के आसपास आ रहा है, तो 185 या 181 या 180.5 के आसपास यहाँ पे आप इसको बाय देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक को हम वीकली चार्ट से एनालाइज करेंगे। वीकली चार्ट में देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको बुलिश बताया था, दो के लास्ट वीक बुलिश रहा, बट जो फ्राइडे था उसने सारा जो बुलिश गेन था वो इसको इसमें यानी कि वीक हो गया, और सारी जो कैंडल है वो रेड हो गई। अभी के लिए क्या है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये जो है नेस्डैक को तंग कर रहा है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक आप देखें 2 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट को अभी काफ़ी रेजिस्टेंस फेस हो रही है। अब नेक्स्ट जो है रेट हाइक होता है तो वो भी नेगेटिव चीज़ है, तो ये मजीद डाउन आ सकता है। इसको डेली के चार्ट में देखते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो क्या था, फेयर वैल्यू गैप था ये छोटा सा जिसको हमने मार्क किया था, और वहाँ से आपको अच्छे पिप्स मिले हैं। ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, ये आपको मूवमेंट मिली है 200-300 पिप्स की। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा, मेरा जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बायस है वो बेरिश हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये एक तो यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक कर चुका है, ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है आपकी। तो यहाँ से मैं इसको सेल देखना चाहूँगा, यानी कि 15,400 के आसपास से सेल मिलता है तो यहाँ से आप इसको सेल करें। प्रॉफिट टारगेट आप इसको दे सकते हैं
14,950 या 900 का। तो अगेन ये आपको इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में दिख सकता है 14,950, 14,950 से 14,900 के एरिया में, या फिर अगेन ये अपने इस पुराने फेयर वैल्यू गैप में आ सकता है जो कि आपका 14,800 के आसपास है। तो पहले तो आप इसको सेल करेंगे, फिर आपका ये बाइंग एरिया, इन एरिया से आप अगेन इसको बाय देख सकते हैं, क्योंकि इसका अभी स्ट्रक्चर जो है बुलिश है, बाय में है। 4 घंटे में भी तकरीबन सेम ही सिनेरियो है, हम इसको 4 घंटे में भी देख लेते हैं। 4 आवर्स में देखें तो वही सेम सिनेरियो है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इसका। ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, ये लाइन सीधी नहीं है, सॉरी, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इसने। अब ये आपको मिल सकता है जी यहाँ पे 15,400, 15,400 के आसपास आप इसको सेल देख सकते हैं। 450, 400 के एरिया से यहाँ से ये डाउन, और फिर आप इसको देखेंगे जी 15,000 आपका पहला टारगेट, आफ्टर दैट 14,900 दूसरा टारगेट। अब 14,933 से 14,850 ये जो है 2 घंटे और 1 घंटे में फेयर वैल्यू गैप है, तो इस एरिया से मैं इसको बाय देखना चाहूँगा। अगर नीचे आता है तो नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 घंटे का, तो ये एरियाज आपके बाइंग के एरियाज होंगे। तो इन एरिया से आप इसको बाय की तरफ देखते हैं। पहले आपने सेल करना है, फिर आपने इसको बाय करना है, ठीक है। लाइक वाइज US 30 में भी हमारा सेम ही एनालिसिस है, क्योंकि ये जो है सभी US के स्टॉक्स हैं, इनमें सेम ही सेंटीमेंट तकरीबन चलता है, एक दिन आगे पीछे हो जाता है इनमें बाइंग या सेलिंग में। तो US 30 को भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। US 30 अगेन आपको थोड़ी सेलिंग मूवमेंट दे सकता है, सेलिंग ये देता है तो आपको 34,200, 34,200 से 33,900 का ये एरिया अगेन आपको ये इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, और ये एरिया आपका बाइंग एरिया होगा, यहाँ से आप इसको बाई की तरफ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।